वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट बड़े चिंतित हैं सेफ स्कोर को जानने के लिए। साथियों, ये जानना चाहते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। मैं इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। कट ऑफ के साथ साथ और भी जो डाउट आपके दिमाग में है वो सब आपको पता लग जाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सारी बातें तथ्यों के आधार पर होंगी, हवा हवाई कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले साथियों, हमें ये जानने के लिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, हमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करना होगा, उसके डेटा का आकलन करना होगा, तभी आगे के मुद्दों पर हम बात कर पाएंगे। साथियों, अगर बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में जो कुल वैकेंसीज थी वो 5,846 वैकेंसी थी, जिनके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे 29 लाख। 2023 में फिर से दोबारा वैकेंसीज आई और 7,547 वैकेंसी थी, जिनके लिए जो फॉर्म भरे गए थे वो 32.43 लाख भरे गए थे, यानी कि करीब 32.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अगर बात करता हूं 2025 की, तो 2025 में फिर से लगभग बराबर वैकेंसी आई, 7,565 वैकेंसीज। लेकिन जो फॉर्म भरे गए प्यारे साथियों, वो 27.25 लाख फॉर्म भरे गए, यानी कि इस डेटा के आधार आधार पर देखें तो करीब 5 लाख फॉर्म इस बार कम भरे गए थे। अब फॉर्म कम भरे गए थे तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस बार कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन हमें और भी मुद्दों को समझना है साथियों। अगर हम पेपर के स्तर की बात करें, 2023 का पेपर कैसा था, तो 2023 का जो पेपर था मॉडरेट था। यानी इसका आकलन हम ऐसे कर सकते हैं, एक इजी, एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट। तो मॉडरेट था, ना ज्यादा डिफिकल्ट था ना इतना इजी था। लेकिन अगर इस बार के पेपर को हम लोग देखें तो सरल से मध्यम था, यानी कि इजी टू मॉडरेट था। यानी मॉडरेट का क्वेश्चन लेवल तो था, लेकिन इजी भी क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए, जैसे रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके में भी लगभग थोड़ा बहुत इजी रहा था। तो पेपर का स्तर इस बार थोड़ा सा अच्छा है पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखें तो मुख्य क्या दृष्टि निकल के आई कि इस बार आवेदक कम है, मान लिया इस बात को, लेकिन पेपर पिछले साल की तुलना में आसान था। यह कट ऑफ को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर पेपर भी इस बार थोड़ा डिफिकल्ट होता या मॉडरेट होता तो हम कह सकते थे कि पहले से कट ऑफ कम जाएगी। तो क्या बराबर जाएगी? चलिए कुछ और मुद्दों पर बात करते हुए इस बात का हम आकलन करेंगे, हवा हवाई कोई बात नहीं होगी। साथियों, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आया 2020 के लिए पर्याप्त समय जो कि फिजिकल के लिए दिया गया था वो कितना था और कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। उसके बाद बात करेंगे 2023 की और फिर बात करेंगे मेरे भाई 2025 की कि इस बार कितने बच्चे जो है वो बुलाए जाएंगे। तो अगर बात करें 2020 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें फिजिकल के लिए करीब 3.5 महीने का समय सभी स्टूडेंट के पास था। लेकिन जब 2023 में पेपर हुआ तो आपको पता है फिजिकल के लिए मात्र 13 दिन का समय दिया गया था। तो अगर इतना कम समय फिजिकल के लिए दिया जाएगा तो डेफिनेटली बच्चे कम पास होंगे। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो 10.3% बच्चों को पास किया गया था उस वैकेंसी में, और 2020 में यही डेटा 21% था। यानी कि फिजिकल के लिए 2020 में 67,740 बच्चों को बुलाया गया था, जिनमें से 14,391 पास हुए थे। यही डेटा अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 86,049 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें पास किया गया था 8,883 बच्चों को पास किया गया था फिजिकल में। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखो, 2023 में फिजिकल के लिए कम समय मिलने के कारण आधे से भी कम छात्र पास हुए, जिससे फाइनल कट ऑफ में बहुत कम उछाल आया। यानी कि जो कट ऑफ फिजिकल को बुलाने से पहले थी, करीब थोड़ी सी बढ़ करके फिजिकल के बाद लगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर अंतर ज्यादा था। मैं आपको दिखाता हूं कितना अंतर था, क्या मैटर था। इस बार कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, क्या रेशियो रहेगा, पहले यह समझो। दोस्तों यहां पर देखें कुल पद कितने हैं, 7,565 कुल वैकेंसीज हैं। इनके लिए करीब मान लेते हैं 12 गुना स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। तो फिजिकल के लिए अनुमानित 90,780 बच्चे जो है बुलाए जाएंगे। 90,000 मान के चलो कि इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आपका जो नंबर आना है वो इनमें आना चाहिए। इन 90,000 में आने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए। चलिए इस विषय को भी हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, किसे कम मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस विषय को समझते हैं। देखिए हमारे 3 शिफ्ट मानी गई, एक कठिन शिफ्ट, दूसरी मध्यम शिफ्ट और एक आसान शिफ्ट। तो इनको थोड़ा हम लोग ना एक बार के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे डेटा लिया है आसान शिफ्ट का, जिनकी आसान शिफ्ट है उनके नंबर घटने की संभावना हो सकती है, जिनके शिफ्ट कठिन है उनको डेफिनेटली अंक जुड़ेंगे, उनके अंक उनके बढ़ेंगे मेरे भाई। लेकिन जिनकी मध्यम शिफ्ट है ना उनका कुछ घटेगा ना उनका बढ़ेगा, वो नॉर्मल कह सकते हैं रहेगा। अब यहां पर देखो, आपकी अंतिम कट ऑफ केवल आपके रॉ स्कोर पर निर्भर नहीं करती है, नॉर्मलाइजेशन पर आपकी किस्मत बदल सकता है। यानी नॉर्मलाइजेशन में पता है कितने नंबर तक बढ़ाए जा सकते हैं, 16 नंबर, 15 नंबर तक आप लोगों के बढ़ाए जा सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यह प्रक्रिया अलग अलग शिफ्टों में कठिनाई स्तर को बराबर करने के लिए होती है। सबसे कठिन शिफ्ट के औसत स्कोर को और सबसे आसान शिफ्ट के औसत स्कोर के बीच का अंतर नॉर्मलाइजेशन का आधार बनता है। समझ गए, नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट में 15 प्लस अंक का फायदा हो सकता है, जबकि किसी को नुकसान भी हो सकता है। देखिए इतने 15-20 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन घटने के तो कोई संभावना नहीं है कि 15-15 नंबर घटे। हो सकता है कि 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, कम कम की बात कर रहा हूं, लेकिन आसान शिफ्ट में कम होगा तो 1-2 नंबर ही होगा, लेकिन कठिन शिफ्ट में जब नंबर बढ़ेंगे तो 15-16 तक नंबर जा सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, एक एक बात समझना आप लोग, बहुत जबरदस्त डेटा तैयार किया है मैंने। अब बात करते हैं सबसे कठिन शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट, दोनों में नंबरों का अंतर देखना। अगर मैं बात करूं ना सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी, तो 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट सबसे कठिन थी। तो ये मान लेना जिनकी सबसे कठिन शिफ्ट थी 20 दिसंबर वाली, उनको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों 2 जनवरी पहली शिफ्ट की बात करें तो ये सबसे आसान शिफ्ट थी, इसका औसतन स्कोर जो था वो 60.50 यानी कि 60.5 नंबर था। और यहां औसत स्कोर कितना था, 44.16, यानी कितने अंक अधिकतम हैं वहां पर, यहां पर तो आप देख सकते हैं 16.34। तो संभावित अंतर कितना हो गया, 16 नंबर के आसपास का अंतर है। यानी कठिन और आसान शिफ्ट का जो मैं यहां पे एवरेज निकाल रहा हूं, या दोनों का अंतर निकाल रहा हूं, एवरेज नहीं अंतर निकाल रहा हूं, तो कितना आ रहा है, 16 नंबर के आसपास का है। तो अगर यहां आपने पेपर दिया है तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आए तो दोस्तों मैंने यहां पर कुछ शिफ्ट लिखी हुई हैं। वो शिफ्ट कौन सी है जरा देखना, पूरी बात को ऊपर से समझो। हमारे 1 लाख प्लस छात्रों के डेटा के विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित शिफ्ट में अंकों में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है कहां, अगर इनमें से किसी शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम है। बाकी आपके लिए पीडीएफ डलवा दूंगा, और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे जो है वो डेट हटा दिए यहां से, वो भी डलवा दूंगा। अदर जो शिफ्ट्स हैं वो भी डलवा दूंगा, या आप खुद आकलन कर सकते हैं कि आपका स्कोर, रो स्कोर कितना आ रहा है उस आधार पर। तो 20 दिसंबर की अगर पहली शिफ्ट है तो 12 से 16 अंक बढ़ने की संभावना है। 19 दिसंबर को 12-13 अंक बढ़ने की संभावना है। 30 दिसंबर को 12-13 अंक बढ़ने की संभावना है। 5 जनवरी दोपहर की शिफ्ट में 9 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना है। अदर जो आप लोगों की शिफ्ट्स हैं जो कि कठिन लगती हैं, आपके लगने से नहीं, आप आकलन देखिए, चेक करिए क्या शिफ्ट में कितने आपके एवरेज स्कोर बन रहा है उस शिफ्ट के अंदर। अगर आपका स्कोर इस विभाग पर है जो मैंने आपको बताया है, तो आपके नंबर 10 से 15 अंक तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट। साथियों कम फायदा, थोड़ा सा मतलब मध्यम फायदा जो होगा, हालांकि फायदा होगा थोड़ा सा कम, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया ना 10-10, 12-12, 15-15 नंबर बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा कम होगा 25 दिसंबर को, 4 जनवरी दोपहर की शिफ्ट को, 27 दिसंबर को, 3 जनवरी सुबह की शिफ्ट को और अन्य मध्यम शिफ्ट को 10, 9, 8, 7, 6, 7 नंबर का लाभ आपको हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए जो शिफ्ट सबसे आसान थी उनके स्कोर में वृद्धि की संभावना कम है, और मैं कहूं तो ना के बराबर है। हो सकता है कि शिफ्ट में आपको कोई भी लाभ ना भी मिले, स्कोर कम भी हो सकता है, यह भी संभावना है। बस प्रार्थना यही करना कि कोई नंबर कम ना हो आपके, बढ़े ना बढ़े ठीक है, लेकिन कम भी ना हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करना मेरे भाई। तो यहां 2 जनवरी की अगर पहली शिफ्ट है तो नंबर 1-2 नंबर घट भी सकता है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं घटाना भाई, कहीं ये सोचो भाई कमेंट में गाली दे देते हैं इसको, नहीं, मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अच्छी लगे ठीक है वीडियो, ना लगे तो स्किप कर देना, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है ना,
6 जनवरी पहली शिफ्ट है तो भी भाई आप लोग थोड़े से परेशान होने की जरूरत है, और 2 जनवरी तीसरी शिफ्ट है तो भी आपको थोड़ा सा, है ना, समझने की जरूरत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखना, अब हम इस 2025 और 2023 के पूरे डेटा को समझते हैं। ठीक है, 5 लाख फॉर्म इस बार कम भरे गए हैं, तो इससे क्या हो सकता है साथियों, कंपटीशन थोड़ा सा कमी रहेगी। बोला ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन कहां मिलेगा, कठिन शिफ्टों में बड़ा फायदा होगा, जिनकी कठिन शिफ्ट थी उनको फायदा होगा। अब यहां बोलोगे 2023 की तुलना में आसान पेपर है तो स्कोर में वृद्धि हो सकती है, 2023 से तो आसान ही है थोड़ा सा। अब ये मत कहना कि सर आसान तो कहीं नहीं था, कठिन था। दोनों को एनालाइज करने के बाद पता लगा कि थोड़ा सा पेपर इजी था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिजिकल के लिए मिलने वाला समय अंतिम मेरिट तय करेगा। अगर फिजिकल के लिए ज्यादा समय मिलता है तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अगर कम फिजिकल के लिए समय मिला तो कट ऑफ डेफिनेटली 1-2 नंबर ही बढ़ने की संभावना है, यानी 10-15 दिन का समय मिला तो। अब सभी कारकों को देखते हुए, सभी विषयों को समझते हुए, जो साथियों इस बार आप लोगों की कट ऑफ हो सकती है अनुमानित, तो यह अनुमानित नॉर्मलाइजेशन के बाद के स्कोर पर आधारित है। अंतिम परिणाम में 1 या 2 नंबर कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अब आप बोलो कि बिल्कुल एज इट इज यही बैठे, ये भी हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ है, पिछले 3-4 साल से हर एक एग्जाम को एनालाइज करवा रहे हैं, लगभग डेटा वही रहता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाती है हर बार कट ऑफ, क्योंकि हम बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आया और फटफट फटफट खत्म, ऐसा नहीं है। देखो, अगर 2023 की फिजिकल कट ऑफ देखें तो 65 थी यूआर कैटेगरी की, इस बार 67 के आसपास रहेगी। नंबर बढ़ने की संभावना है, 2 नंबर आपकी हो सकती है कि बढ़े, हो सकता है कि बराबर भी रहे, कम जाने की संभावना नहीं, इससे कम नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे। पेपर अगर इजी भी होता, कठिन भी होता, तो कोई मतलब नहीं था कि कट ऑफ इससे कम जाए। इतनी तो जाएगी जाएगी भाई, इससे ज्यादा ही हो सकती है 1-2 नंबर। ओबीसी की बात करूं तो 66.81 2023 में थी, इस बार अगर 68 या 1 नंबर ऊपर नीचे है तो आप सेफ हैं। इतने से ऊपर है तो सेफ ही हैं, अगर 1 नंबर कम भी है तो ये मान के चलना आप सेफ हैं। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस से 60.24 पे 2023 में थी, इस बार 62 पे जा सकती है। ओके, एससी की बात करें तो 57.96 पर थी, इस बार 59 जा सकती है, यानी कि 58 तो यही थी, 1 नंबर और बढ़ा दिया मैंने। एसटी की बात करें तो 58 थी उस बार, इस बार 60 हो सकती है, 1 नंबर फिर कह रहा हूं कम ज्यादा हो सकती है। ये मेल यानी पुरुषों के लिए कट ऑफ मैंने बताई, अब फीमेल्स के लिए, है ना, महिलाओं के लिए कट ऑफ देख सकते हैं आप। पिछली बार 2023 में यूआर कैटेगरी की 55.64 थी, इस बार 57 जा सकती है। 2023 में ओबीसी की 55.66 थी, इस बार 57 जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 48.06 थी, इस बार 50 जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो 46.67 थी 2023 में, इस बार 48 जाने की संभावना है। एसटी की बात करूं 44.69 थी पिछली बार, इस बार 46 जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप लोग मान करके चलें कि कंपटीशन में आपके अगर इतने नंबर बैठ रहे हैं, मतलब आपके पेपर में इतने नंबर बैठ रहे हैं, तो आपका लगभग सेफ स्कोर है। आगे आइए भाई, अब यहां पर अब कुछ आगे है जो कि आप लोगों को कार्य योजनाएं बनानी है, क्या करना चाहिए। तो कट ऑफ का अनुमान जानना पहला कदम है, क्योंकि हमें कट ऑफ के आधार पर ही अब आगे का कदम बढ़ना है। क्या करना है, क्या क्या पॉइंट है। अब सफलता के लिए सही रणनीति बनाने का समय है। सबसे पहले देखो, स्कोर का आकलन करें। स्कोर का आकलन कैसे करें कि आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं। क्या मैं कठिन शिफ्ट में हूं तो मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, फिर मुझे फिजिकल की तैयारी में लगे रहना है। अभी जगह जगह आकर के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देख लिया है आपने तो एंड कर देना, आप कोई कट ऑफ की वीडियो मत देखना। अब अपने फिजिकल पे लग जाओ, जो भी फिजिकल के कैटेगरी है, मतलब जो भी फिजिकल का जो है आप लोगों का कंपटीशन है उसको बस करो। ये वीडियो मिल गई, बस खत्म कहानी। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, मैं पहले ही बता चुका हूं। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर जो कि ऑप्शंस गलत बता दिए हैं और उनके ऑप्शन कुछ और थे। आप उनको देखो, चेक करो, और आपको लगता है कि वाकई में वो क्वेश्चन का आपको गलत था दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन ठीक था, ऑप्शन गलत बता दिया है आंसर की के अंदर, तो आप कुछ मत करो। सिर्फ किसी भी प्रश्न पे आपको संदेह है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चर्चा करें। एक सभी सही आपत्ति सभी को लाभ पहुंचा सकती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, 9716818470। हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, चिंता न करें, ठीक है।
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं मेरे कहने से आप 2 पॉइंट और समझ लें। 2 पॉइंट क्या है कि आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी तो अब होती रहेगी, फिजिकल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप पढ़ाई को मत छोड़ो किसी कीमत पे भी। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ईश्वर ने चाहा तो इस बार। नहीं भी होता है बाई चांस 1%, तो आप लोग अपनी तैयारी को मत छोड़ना। फिर से नई वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। रीजनिंग बाय विवेक सर चैनल पर रीजनिंग के लिए क्लासेस लगातार एसएससी जीडी के लिए और भी अन्य एग्जाम्स के लिए चल रही हैं, तो आप लोग इन सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे कि आप लोगों को आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी पीडीएफ, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, बैच जो भी आते हैं, उन सब की जानकारी आपको टाइम से टाइम देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। बाय बाय।